शिव की ये पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। माँ गंगई की कृपा से, माँ गंगई की दया से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से वैसे तो भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा का लाभ भगवान शिव की ही कृपा से, उनकी ही उदारता से, उन्हीं की करुणा, उनकी दया से, उनकी कृपा से Save time creating content and generate a high-quality clone of your voice with 11 Labs. Change the way you record podcasts. आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कल कथा में कहा था और प्रथम दिवस भी आप लोगों को कथा के माध्यम से वर्णन किया है। प्रथम दिवस में भी आप लोगों को वर्णन किया कि इस कथा के यजमान के रूप में स्वयं माँ गंगई, देउल महादेव स्वयं कथा के यजमान बनकर विराजमान हुए हैं। भगवान शंकर की पवित्र कथा के यजमान बने हैं और उन्हीं की उदारता से, उन्हीं की कृपा से स्वर्गीय प्रेम सागर जी, श्री सुनील सरिता गोयल, श्री जितेश रोशनी गोयल, गोयल परिवार गंडई छत्तीसगढ़ से इस कथा के यजमान बने हैं। ये भगवान शिव की ही कृपा, उनकी उदारता, उनकी दया है, उनकी करुणा है। ये उन्हीं की उदारता, उन्हीं की करुणा जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा माँ गंगई की पवित्र भूमि पर आप और हम श्रवण कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन करता है कि आपका और हमारा कथा में पहुंचना तब सार्थक है जब हम भगवान शिव की अविरल भक्ति को, आपका और हमारा कथा श्रवण करना जब सार्थक है जब हम भगवान शिव की कथा का रसपान, भगवान शंकर की कथा का रसपान जब आप और हम भगवान शिव की कथा का रसपान करें और कथा के साथ में भगवान शिव की कथा सुनना तब सार्थक है जब हम कथा में जाएं और कथा में जाकर हम जब कथा में पहुँचें और कथा में पहुँचने पर अपने भीतर के जो हमारे विकार हैं, अपने भीतर के जो हमारे अवगुण हैं, अपने भीतर के जो हमारे खोट हैं,
जब हम कथा के मंडप में पहुँचे कथा को श्रवण करने के लिए, जब हम कथा के मंडप में भगवान शिव की कथा को सुनने के लिए पहुँचे, हम शिव कथा को जब श्रवण करने के लिए पहुँचे, भगवान शंकर की कथा को जब हम श्रवण करने के लिए पहुँचे, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र जब हम श्रवण करने के लिए पहुँचे, तब अपने भीतर के सारे अवगुण, अपने भीतर के सारे विकार, अपने भीतर के सारे जो व्यसन हैं, अवगुण हैं, विकार हैं, वो हम शिव महापुराण की कथा में छोड़कर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पाते हुए, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को ग्रहण करते हुए, भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करते हुए अपने गंतव्य की ओर, अपने घर की ओर जा। देखिए, मानव का शरीर तो आपके अच्छे कर्म से आपको प्राप्त हो जाता है। मानव का शरीर तो आपके अच्छे कर्म से आपको प्राप्त हो जाता है, पर मानव शरीर तो आपको अच्छे कर्म से प्राप्त हो गया, मानव शरीर तो आपको अच्छे कर्म के अनुकूल प्राप्त हो जाएगा, पर वो मानव शरीर प्राप्त करने के बाद, वो मानव शरीर मिल जाने के बाद आप कितना भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो, आप कितना भगवान शिव की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतार रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। शरीर परमात्मा ने दे दिया, शरीर भगवान ने दे दिया, शरीर भगवान ने प्रदान कर दिया, भगवान ने शरीर हमको दे दिया, पर शिव महापुराण की कथा कहती है ये शरीर मिलने के बाद आप इस शरीर से कितना भजन कर रहे हैं, इस शरीर से कितना कीर्तन कर रहे हैं, इस शरीर से कितना मंत्र जाप कर रहे हैं, इस शरीर से कितना नाम जाप कर रहे हैं, इस शरीर से कितना भगवान का गुणगान कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। किसी भी कथा के अंतर्गत, शिव महापुराण की कथा में जब आप और हम जाएं, भगवान शंकर की कथा में आप और हम जब पहुँचे, भगवान शिव की कथा में जब आप और हम पहुँचे, शिव महापुराण की कथा में जब आप और हम पहुँचे, तो शिव कथा कहती है कि अपने भीतर का कोई भी विकार, अपने भीतर का कोई भी एक व्यसन, अपने भीतर का कोई व्यसन, अपने भीतर का कोई अवगुण, ये प्रयास करिएगा कि वो अवगुण, दोष, हम शिव महापुराण की कथा में जब पहुँचें, भगवान शंकर की कथा में जब हम पहुँचें, तो हमारा अवगुण, हमारा दोष वो यहीं रह जाए, और जब हम घर पहुँचें तो निर्मल मन से, निर्मल चित्त से, निर्मल वृत्ति से भगवान की कथा में से हम अपने घर पर जाएं। कथा, भगवान के चरित्र, भगवान की कथा, भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, भगवान का मंत्र जाप, भगवान का नाम जाप, भगवान का कीर्तन, ये जितने भी होते हैं अपने खोट को निकालने के लिए होते हैं, अपने अवगुणों को समाप्त करने के लिए होते हैं, अपने दोष को समाप्त करने के लिए होते हैं, और उस दोष को समाप्त कर कर
हम अपने जीवन को कैसे निर्मल बना सकते हैं, हम अपने जीवन को कितना सुंदर बना सकते हैं, ये कथा, सत्संग, कीर्तन, मंदिर, देवालय, ये सब उसी के लिए होता है। एक बार माता पार्वती जी भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ में काशी के भ्रमण के लिए निकली हैं। भगवान शंकर के साथ में माता पार्वती जी काशी का भ्रमण करने के लिए चली। थोड़ा ध्यान देंगे, जब माता पार्वती जी काशी के भ्रमण के लिए निकलती हैं, जब माता पार्वती जी काशी के भ्रमण के लिए जाती हैं, एक कोने में एक दीवार से टिका हुआ एक बुजुर्ग बैठा हुआ। उसकी अवस्था लगभग 90 साल, 94 वर्ष, 90 वर्ष, 90-94 साल की उसकी उम्र होगी। और दीवार से टिका हुआ वो बैठा हुआ, दीवार से। अब पार्वती जी की दृष्टि, पार्वती जी की निगाह, पार्वती जी के नेत्र उस बुजुर्ग पर पड़ गए। और पार्वती जी के नेत्र जब उस बुजुर्ग पर पड़े तो माता पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव से कहा कि जीवन में आप हमको कभी भ्रमण कराने के लिए नंदनवन लेकर नहीं आए, जीवन में कभी आप भ्रमण कराने के लिए हमको काशी लेकर नहीं आए, पर आज आपको काशी की याद कैसे आ गई? आज आपको काशी का स्मरण कैसे आ गया? आज आपको काशी की याद कैसे आ गई? बुजुर्ग को देख रही माता पार्वती मैया, दीवार से टिका हुआ बैठा हुआ बुजुर्ग है, उसको देख रहे। आज आप और हम ये काशी का भ्रमण करने के लिए आए हैं। काशी का भ्रमण करने के लिए आज आप और हम पहुँचे हैं, तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि ये काशी में आज आप हमें भ्रमण कराने के लिए, घुमाने के लिए लेकर आए हो? काशी में आप हमको लेकर पहुँचे हो। सुंदर शब्दों में कहा, पार्वती जी सत्य मायने में काशी में हम भ्रमण के लिए नहीं आ रहे थे। काशी तो हमारा निवास है, काशी तो हमारा रहना है, काशी में तो हम निवास करते हैं, काशी में तो हम रहते हैं, काशी के भवन में तो हम लोग रहा करते हैं, काशी में तो हमारा निवास हो गया है, अपन काशी में तो रह रहे हैं। पार्वती जी ये काशी तो हमारा घर है, ये काशी तो हमारा निवास है, और इस काशी में हम सदा सदा के लिए रहते हैं। पर सुनो पार्वती, कभी कभी अपने भक्त के कल्याण के लिए, अपने भक्त के उद्धार के लिए हमें काशी से भी निकलना पड़ता है, उज्जैनी से भी निकलना पड़ता है, सोमनाथ से भी निकलना पड़ता है, हमें केदारनाथ से भी निकलना पड़ता है, हमें
अपना कैलाश पर्वत छोड़कर संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु उनके दरवाजे तक पहुंचना होता। पार्वती अगर सत्य मायने में मानो ना पार्वती, शिवजी भगवान माता पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती अगर सत्य मायने में मानो, अगर तुम सच मानो, सत्य मायने में अगर मानो, तो आज का जो भ्रमण है ना, ये भ्रमण आपका और हमारा दोनों का नहीं है। आज का भ्रमण जो ये बुजुर्ग 94 वर्ष की उम्र में दीवाल से टिककर ना जाने कितने कितने जन्म से मुझे पुकार रहा है, और आज उसका जो अंतिम समय आया है, उस अंतिम समय में वो मुझे पुकार रहा था, परंतु उसकी एक शर्त थी, उसकी केवल एक शर्त है, उसकी शर्त केवल एक है। अभी तक उसने जो पुकारा, उस पुकारने में केवल मुझे पुकारा, मेरा नाम स्मरण करके पुकारा और मुझे पुकारता रहा, मुझे बुलाता रहा। पर आज अकेले मुझे बुलाता रहा, इसलिए उसको काशी की भूमि पर मेरा दर्शन नहीं हुआ। पुकारते पुकारते उसके चित्त में जब महापार्वती जी का स्मरण आ गया, पुकारते पुकारते उसकी चित्तवृत्ति में जब माता पार्वती जी का स्मरण आ गया, पार्वती जी का नाम आ गया, और उसने पार्वती और शिव, उमा और महेश, शंकर और पार्वती, इन दोनों को आमंत्रित करा। तो आज आमंत्रित करने के अनुकूल आप और हमारा दर्शन इस बुजुर्ग व्यक्ति को हुआ, और इसका अंतिम योनि अब इसको प्राप्त हुई है। इसके बाद कोई योनि इसको नहीं मिलेगी, इसके बाद कोई योनि उसको प्राप्त नहीं होगी, कोई योनि में जन्म नहीं लेगा, किसी योनि में इसका जन्म नहीं होगा। अंतिम योनि है इसकी, अंतिम योनि। इसके बाद कोई योनि इसको मिलने वाली नहीं है। संपूर्ण गंगई वासियों का तो सौभाग्य है कि आपके गंडई क्षेत्र में एक तो मां गंगई विराजमान है, दूसरा देउल महादेव विराजमान है। यह आपका सौभाग्य है, ये आपका सौभाग्य है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, उमा महेश का चरित्र कहता है, उमा महेश की पवित्र कथा वर्णन करती है। उमा महेश का पवित्र चरित्र कह रहा है, उमा महेश शिव महापुराण वर्णन कर रही है। कभी आपको लगे कि मेरे जीवन में बहुत संघर्ष का समय चल रहा है, बहुत तकलीफ का समय चल रहा है, बहुत कष्ट का समय चल रहा है, बहुत दुख का समय चल रहा है, बहुत कष्ट का समय चल रहा है, बहुत तकलीफ का समय चल रहा है, बहुत कष्ट का समय चल रहा है। जब आपको लगे जब आपको महसूस होने लगे कि बहुत कष्ट का समय है, बहुत तकलीफ का समय है, बहुत कष्टप्रद समय चल रहा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, 2 बेलपत्र, दो पुष्प, एक बेलपत्र पर श्वेत पुष्प और एक बेलपत्र पर लाल पुष्प। शंभु शरण आशीष
शंभो शरण पड़ी माँ घड़ी रे बड़ी दुख का दया करीने दर्शन। पार्वती जी जिस समय दुख की घड़ी चल रही हो, तकलीफ की घड़ी चल रही हो, कष्ट की घड़ी चल रही हो, बहुत तकलीफ हो जीवन में चल रही हो, बहुत तकलीफ जब जिंदगी में चल रही हो, उस समय पर 2 बेलपत्र और 2 पुष्प, दो बेलपत्र और 2 पुष्प, एक पुष्प लाल लेना है, एक पुष्प लाल लेना है और एक पुष्प श्वेत लेना है। जो लाल पुष्प वाला बेलपत्र है उसको अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करना है। और श्वेत पुष्प वाला जो बेलपत्र है, सफेद पुष्प वाला जो बेलपत्र है, उसको भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, भगवान शिव का जो शिवलिंग है उस पर समर्पित करना। एक जो लाल बेलपत्र, लाल पुष्प का जो बेलपत्र है, लाल पुष्प वाला जो बेलपत्र है, लाल पुष्प का जो बेलपत्र है वो बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, और श्वेत पुष्प का जो बेलपत्र है वो सफेद पुष्प वाला बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करो। अपने दिल की कामना अपने मन से बाबा से प्रार्थना करो, अपने हृदय से भगवान शिव को कहो और दिल से देवादिदेव महादेव को कहकर आओ। दिल से, जब दिल से बाबा देवादिदेव महादेव से कहोगे, हृदय से जब भगवान शंकर से प्रार्थना करोगे तो देवादिदेव महादेव सुनेंगे जरूर। शिव महापुराण की कथा कहती है कि विषम परिस्थिति में, तकलीफ की घड़ी में, विषम परिस्थिति में, तकलीफ की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में, विषम परिस्थिति में प्रयास करो कि हम शंकर और पार्वती, शिव और पार्वती को पुकारें। विषम परिस्थिति हम भगवान शंकर और पार्वती जी का स्मरण करें। विषम परिस्थिति में हम देवादिदेव महादेव और माता पार्वती का स्मरण करें। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं और देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, तो क्या पार्वती जी को भी जल चढ़ाने जाना पड़ेगा? पार्वती जी को भी जल चढ़ाने के लिए जाना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर हृदय रखकर जरा ध्यान देंगे, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, और अगर आप हृदय रखकर जब हम देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, और वहीं जल चढ़ाते चढ़ाते आप अशोक सुंदरी वाली जगह अर्थात माता पार्वती जी का हस्तकमल और अशोक सुंदरी वाली जगह पर भी अपने जल को थोड़ी सी धार लगा देते हैं, तो शंकर और पार्वती दोनों को ही वो जल समर्पित हो जाता है। वैसे तो शिव महापुराण की कथा ये कहती है कि केवल एक देवादिदेव महादेव को जल चढ़ा देने से, शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक देवादिदेव महादेव को जल समर्पित कर देने से 33 कोटि देवता
चाहे फिर उसमें गणेश जी हों, कार्तिकेय जी हों, जगदम्बा अम्बा हो, चाहे नवग्रह देवता हो, चाहे पंचलोकपाल हो, षोडश मातृका हो, 64 योगनियाँ हों, सारे देवी देवता उस शंकर भगवान के शिवलिंग में विराजमान हैं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम एक लोटा जल, जैसे हमने दूसरे दिन की कथा में एक बात कही थी कि अपने पितृदेव, अपने कुल देव, अपने ग्राम देव, अपने स्थान देव, अपने नगर देव, किसी भी देवता का अगर हम स्मरण कर रहे हैं और हमको नहीं मालूम कि हमारा कुल देवता कौन है, हमें नहीं मालूम हमारी कुल देवी कौन है, हमें नहीं मालूम हमारे पितृ कौन है, हमें नहीं मालूम कि हमारे स्थान देवता कौन से हैं, हमें नहीं मालूम कि हमारे खेड़े के देवता कौन से हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल जब हम देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो सारे देवताओं को वो जल प्राप्त हो जाता है और सारे देवता मिलकर हमारा कल्याण कर देते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी ना में कटी। शिव कथा कर रही है। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि जब भी हम देवादिदेव महादेव की चौखट पर पहुँचे, जब भी हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पहुँचे, जब भी हम भगवान शंकर की शरणागति में पहुँचे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है हमारे भीतर के जो खोट होते हैं, हमारे भीतर के जो अवगुण होते हैं, हमारे भीतर के जो दोष होते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है प्रयास करा करो कि जब कथा सुनने जाओ तो एक मन में संकल्प लेकर जाओ कि मैं जो गलत काम करता हूँ उसमें से आज एक गलत काम शिव महापुराण की कथा में छोड़ दे रहा हूँ, उसके बाद में कभी नहीं करूँ।